लोकसभा चुनाव के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा खुलासा। पप्पू यादव की खोल दी पोल। बताया बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे थे पप्पू यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई उसके पहले से ही पप्पू यादव काफी चर्चा में थे और इस बात की चर्चा तेज थी कि पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बात को देखा जा रहा था कि पप्पू यादव किसी न किसी गठबंधन में फिट होने की कोशिश लगातार कर रहे थे और इसके लिए वह कई तरह की कोशिशें कर रहे थे। यहाँ तक कि मकर संक्रांति पर भी वह इफ्तार पार्टी में गए थे, लोगों से मिलने की कोशिश भी करी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह किसी भी गठबंधन में फिट नहीं हो पा रहे थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके महागठबंधन से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी और अब इसी तमाम मामले को लेकर के अब तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने बताया है कि पप्पू यादव लगभग पिछले 3-4 महीने से लगातार कोशिश कर रहे थे तेजस्वी यादव से मिलने की और वह अपने और अपने बेटे के लिए टिकट की मांग भी कर रहे थे। लेकिन इंडी गठबंधन बन गई थी तब तक और बहुत सारी मीटिंग्स चल रही थी। तेजस्वी यादव के घर पे कोर्ट का भी मामला चल रहा था, तो तमाम चीजों में जो है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव काफी ज्यादा उलझे हुए थे। इसको लेकर के उनकी मुलाकात पप्पू यादव से नहीं हो पा रही थी। लेकिन लगातार की गई कोशिशों के बाद जब उन्होंने पप्पू यादव को मिलने के लिए बुलाया तो पप्पू यादव ने जो भेंट करी, मुलाकात करी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से, उस फोटो को वायरल करवा दिया और लोगों के बीच एक मैसेज देने की कोशिश की कि इंडिया गठबंधन वालों ने उन्हें अप्रोच किया है और अब वह महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। और कुछ समय पश्चात ऐसा हुआ कि जब उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और उसके बाद से उनकी बातचीत जब होने लगी लालू प्रसाद यादव से, उसके बाद वह खुद लालू प्रसाद यादव को सलाह देने लगे। यह बातें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि खुद तेजस्वी यादव ने कही और कहा है कि पप्पू यादव को जब महागठबंधन में शामिल कर लिया गया उसके बाद पप्पू यादव खुद लालू प्रसाद यादव को ज्ञान देने लगे और बताने लगे कि किसको कहां से टिकट देना है, किस सीट पर क्या जातीय समीकरण बन रहा है। पप्पू यादव की इस बातों को तेजस्वी यादव ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि वह खुद के लिए तो टिकट की मांग कर ही रहे थे, लेकिन इसके अलावा वह अपने बेटे के लिए भी टिकट की मांग कर रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं था। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन किया, अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। उसके बावजूद इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि उन्हें महागठबंधन से टिकट दिया जाएगा, यानी कि कांग्रेस के टिकट पर वह पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। और इसके पीछे कई सारी वजह भी थी क्योंकि पप्पू यादव लगातार पूर्णिया के लोगों के लिए काम करते आए हैं। पप्पू यादव ने वहां पर प्रणाम पूर्णिया यात्रा भी की थी और लोगों का अच्छा खासा समर्थन जो है वह उनके पक्ष में था। लेकिन इसके बावजूद भी जब कैंडिडेट के नाम की घोषणा की गई तो उस सीट से यानी कि पूर्णिया से जदयू छोड़कर राजद में शामिल हुई बीमा भारती को वहां का प्रत्याशी बना दिया गया, जिसके बाद से पप्पू यादव और उनके समर्थकों में भारी नाराजगी देखने को मिली और इस बात की आशंका जताई जाने लगी कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पप्पू यादव ने कांग्रेस में रहते हुए अपना नामांकन जो है पूर्णिया सीट से किया, चुनाव भी लड़े। यहां तक कि पूर्णिया में जब प्रचार प्रसार किया जा रहा था महागठबंधन की तरफ से, तब तेजस्वी यादव ने लोगों से एक अपील भी की थी कि या तो आप एनडीए को वोट करिए या फिर आप इंडिया गठबंधन को वोट करिए, लेकिन किसी तीसरे को वोट मत करिए। इससे साफ एक मैसेज गया कि जो तेजस्वी यादव हैं वह चाहते नहीं है कि पप्पू यादव को पूर्णिया के लोग वोट करें। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने पूर्णिया की कोई यात्रा नहीं की और इससे एक मैसेज गया कि पप्पू यादव को जो है राहुल गांधी भी नाराज करना नहीं चाहते, ना वह बीमा भारती के पक्ष में करना चाहते हैं और ना ही वह पप्पू यादव के पक्ष में रैली करना चाहते हैं। इसके बाद पप्पू यादव ने वहां से चुनाव लड़ा और अब जब सारी चीजें खत्म हो चुकी है, चुनाव भी हो चुके हैं, अब बस परिणाम का इंतजार है। इसी के बीच तेजस्वी यादव ने एक चैनल पर इंटरव्यू दिया है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि पप्पू यादव को तो उन्होंने महागठबंधन में शामिल कर लिया, लेकिन पप्पू यादव आते के साथ ही दूसरों को नसीहत देने लगे। यहाँ तक कि बात बात पर लालू यादव को ही सलाह देते हुए नजर आए और इसके पीछे एक और वजह भी यह थी कि उनको टिकट नहीं दिया गया कि वह अपने लिए तो टिकट की मांग कर रहे थे, साथ साथ बेटे को भी चुनाव लड़ाने की बात कह रहे थे। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा था कि पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव को नसीहत दे रहे थे और पप्पू यादव जो है वो अपने बेटे के लिए भी टिकट की मांग कर रहे थे, इसी वजह से उनका टिकट काटा गया? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।